बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का एक ख्वाब था और एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित्स हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स जो हैं, वो बात करते थे कि मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी को जो न्यू बॉल है वो पाकिस्तान के लिए शेयर करनी चाहिए। लेकिन चूंकि जनाब मोहम्मद आमिर ने दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और उसके बाद जो लीग क्रिकेट खेली गई उसमें भी मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कभी भी एक टीम के अंदर नहीं थे। सो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का यह ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जो इस वक्त IL T20 दुबई के अंदर खेली जा रही है और ओरिजिनली जनाब ये जो क्रिकेट लीग है ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अंदर आती है, लेकिन चूंकि इसकी जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं इनमें से 5 जनाब जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके डायरेक्ट ऑनर जो हैं वो भारतीय हैं। सो मोर और लेस इसको इंडियन जनाब जो IPL है उसकी मिनी लीग कहा जाता है और इसी लीग के अंदर पाकिस्तान के जो 2 मायानाज बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी और जनाब मोहम्मद आमिर, ये डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और आज भी डेजर्ट वाइपर्स जो हैं वो जनाब मैच खेल रहे थे दुबई कैपिटल्स के खिलाफ और अनफॉर्चुनेटली ये मैच जो है ये डेजर्ट वाइपर्स ने लूज कर दिया है। लेकिन इस मैच के अंदर जो जान डाली पाकिस्तान के सितारों ने, तो उसको लेकर भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो दोनों मायानाज खिलाड़ी हैं इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुका है। और आज के मैच से पहले वाले मैचेस की भी अगर बात की जाए, जो लास्ट मैच डेजर्ट वाइपर्स ने जीता था मुंबई इंडियन एमिरेट्स से, तो उस मैच की आखिरी गेंद के ऊपर 3 रन चाहिए थे और शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक पर थे और 3 रन जो है वो पूरे होते हैं और डेजर्ट वाइपर्स जो है वो मैच जीत लेता है। सो जैसे ही डेजर्ट वाइपर्स ने मैच जीता तो फिर भारत के एक बड़े मारूफ जनाब क्रिकेट पंडित है विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने एक ट्वीट की थी और कहा था व्हाट दे रैन 3 ऑफ द लास्ट बॉल अफरीदी एंड वुड, तो टफ लक मुंबई इंडियन एमिरेट्स। तो इस ट्वीट के बाद भारतीय मीडिया की खास तौर पर नजर लग गई जनाब IL T20 के ऊपर कि वो IL T20 जो लास्ट ईयर भी खेली गई लेकिन उसमें क्राउड का रिस्पांस नहीं था, उसमें जनाब लोग उस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन इस दफा अचानक जनाब जो क्राउड है उसने स्टेडियम भरने शुरू कर दिए, जो जनाब टीवी स्क्रीनों से लोग जुड़ के डिजिटल मीडिया के ऊपर IL T20 की बात होना शुरू होगी। तो इन्होंने जनाब जो भारतीय मीडिया है, जो जनाब IL T20 के CEO हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया और इस इंटरव्यू के अंदर जो इनिशियली सवाल किया गया वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में नहीं किया गया। डेविड वाइट साहब से, जो IL T20 के CEO हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ भी अटैच रह चुके हैं और न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट भी खेल चुके हैं। सो सवाल जनाब ये किया गया जो राहुल रावत साहब हैं, विक्रांत गुप्ता साहब का जो जनाब टीम है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है और विक्रांत गुप्ता और राहुल रावत की आपस में जनाब अक्सर जो अनबन है वो भी देखने को मिलती है और एक दूसरे को ये लाइव शो के दौरान टॉन्ट भी करते हुए समटाइम्स नजर आते हैं। सो राहुल रावत साहब ने जो डेविड वाइट साहब हैं उनसे सवाल किया और सवाल ये था कि जनाब बाइती रायडू वाहिद इंडियन जो IL T20 का पार्ट है, तो आप क्या प्लान बना रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो इस लीग का हिस्सा बने, क्योंकि ये सिस्टर लीग भी कहा जा सकता है IPL की। और IPL की जो टीमें हैं उनके 3 डायरेक्ट ओनर्स ने जनाब 3 टीमें खरीदी हुई हैं, जबकि जो चौथी टीम है गल्फ जायंट्स उसका जो ऑनर है वो अडानी ग्रुप है और अडानी ग्रुप ने जो WPL है वुमेन्स प्रीमियर लीग भारत की, उसके अंदर जो गुजरात जायंट्स है वो टीम खरीदी हुई है। इसके बाद 5वीं टीम है जनाब शारजा वॉरियर्स और इसके ऑनर है कैप्री ग्लोबल और ये भी एक इंडियन जनाब कंपनी है। और देन 6ठी कंपनी फ्रेंचाइज है डेजर्ट वाइपर्स, जो कि इंडियन फ्रेंचाइज या इंडिया से उसका उस तरह से लिंक जो है वो साबित नहीं होता। सो 5 इंडियन फ्रेंचाइजेस। तो फिर राहुल रावत साहब ने सवाल फेंक दिया कि सिर्फ एक अंबाती राइडो, तो आप ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इस लीग के अंदर लाने के लिए क्या कर रहे हैं?
तो यहां पर उन्होंने कहा कि जनाब बीसीसीआई का अपना एक प्लान है, उनकी आईपीएल है, वो अपने खिलाड़ियों को बाहर जो लीग क्रिकेट है वो खेलने की इजाजत नहीं देते। और फिर अगले जुमले में उन्होंने अंबाती रायडू की तारीफ करने की बजाय जो स्टेटमेंट दी ना, उस वजह से राहुल रावत साहब के जो इमोशंस है ना वो भी थोड़े से उड़े। और उन्होंने कहा कि हर लीग भारतीय क्रिकेटर्स को चाहती है, लेकिन ये बीसीसीआई ने जनाब पाबंदी लगाई हुई है, सो अब इंडियन क्रिकेटर्स की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव एडेड डेप्थ टू द कंपटीशन। अब ये वही लीग है जो लास्ट ईयर भी खेली गई और उसमें जो क्राउड है वो आ नहीं था रहा। सो इन्होंने जो डेविड वाइट साहब है क्लियरली बाकी किसी मुल्क के क्रिकेटर के हवाले से बात नहीं की, सवाल इंडियन क्रिकेटर के बारे में हुआ और जवाब के अंदर पहला सेंटेंस इंडियन क्रिकेटर के बारे में उन्होंने बोला और साथ ही दूसरे जनाब जो सेंटेंस है उसमें बोल दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव एडेड डेप्थ टू द कंपटीशन। शाहीन शाह अफरीदी की फिर खास तौर पर बात हुई जो लास्ट मैच में जनाब मुंबई एमिरेट्स के खिलाफ जो लास्ट बॉल के ऊपर उन्होंने 3 रन बनाए और शाहीन शाह अफरीदी ने जब डाइव की तो उनका जो जनाब एल्बो है ये भी यहां से खून निकल रहा था। सो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उन्होंने इस लीग को उठाकर रख दिया है, इस लीग को 4 चांद लगा दिया है। और फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स विल प्ले बिग पार्ट ऑफ द लीग और मूव फॉरवर्ड जैसे जैसे लीग होगी नेक्स्ट ईयर्स के बारे में इंडिकेट करते हुए कहा, तो इसका जो मेन पार्ट होगा वो पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे। और जैसे ही ये स्टेटमेंट जनाब डेविड वाइट साहब की तरफ से आती है तो उसके बाद स्पोर्ट्स तक वालों ने जनाब जो टाइटल लगाया और जो थंबनेल लगाया उसके ऊपर लिखा IL T20 शाहीन अफरीदी एंड मोहम्मद आमिर आर क्राउड पुलर्स, IL T20 विल ट्रांसफॉर्म T20 क्रिकेट इन UAE। यानी कि जो वीडियो पोस्ट की इंटरव्यू पोस्ट किया उसका फर्स्ट पार्ट था कि शाहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद आमिर आर क्राउड पुलर्स। और ये डेविड वाइट साहब जो CEO हैं इंडियन क्रिकेट इंडियन IPL मिनी IPL कह सकते हैं उसके, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। सो दैट डिफाइंस के पाकिस्तान खिलाड़ियों को जितना जनाब भारतीय मीडिया का एक सेक्शन ने कहा था कि जो IL T20 और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग हो रही है इसमें चूंकि जो ऑनर्स हैं वो ज्यादातर IPL बेस्ड फ्रेंचाइजीज के हैं, तो BCCI पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर जनाब अनऑफिशियल एक पाबंदी आयद करवा देगा, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो अब जनाब जो बड़े बड़े हेड हैं वो ये कह रहे हैं कि क्राउड पुलर जो हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और उसके बाद भारतीय मीडिया भी मजबूर हो जाता है पाकिस्तान प्लेयर्स की तारीफ करने पर, क्योंकि लास्ट ईयर आजम खान को सिर्फ डेजर्ट वाइपर्स ने खरीदा था लेकिन उनको NOC नहीं मिला। इस दफा बात करें तो अबू धाबी नाइट राइडर्स जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की सिस्टर फ्रेंचाइज है उसमें इमाद वसीम खेल रहे हैं। डेजर्ट वाइपर्स में 4 पाकिस्तानी हैं, आजम खान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी। और जो पहला मैच डेजर्ट वाइपर्स में आकर शाहीन शाह अफरीदी ने खेला था ना उसमें 3 विकेटें हासिल की थी और आमिर के साथ जो न्यू बॉल की थी तो 4 ओवरों के अंदर 14 रन इन दोनों खिलाड़ियों ने दिए थे और एक एक विकेट भी जनाब न्यू बॉल के साथ इन्होंने हासिल की थी। आज थोड़े से अनलकी रहे, मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर किए 33 रन दिए 1 विकेट हासिल की, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर किए 47 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। लेकिन जो 2 विकेटें हासिल की इनमें जनाब 1 विकेट थी डेविड वार्नर की। और फिर IL T20 का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है वो लिखता है शाहीन शाह अफरीदी विंस द बिग टाइटल बिग बैटल, वार्नर डिपार्ट्स फॉर जस्ट 4 रन्स। और अब शाहीन शाह अफरीदी की फर्स्ट ओवर के अंदर 46 विकेटें हो चुकी हैं जो कि अगेन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो पाकिस्तानी खिलाड़ी जनाब उनको जितना गिराने की कोशिश की जाएगी वो उतने ही दोबारा उठ जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।